तो आज हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक करना है। हाइट ऑफ एजेंट। एजेंट की दो मेन ड्यूटी है। एजेंट की पहली ड्यूटी क्या है? सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई तो किस चीज को फॉलो करना? कस्टम को फॉलो करना। एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करना। उसके सेकंड मुझे ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है। एंड एजेंट की सेकंड ड्यूटी क्या थी? क्योंकि जो रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाला है, उसकी ड्यूटी थी कि प्रॉपर अकाउंट्स रेंडर करे। एंड कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करना। सीक्रेट प्रॉफिट होता क्या है? अग्रीड रेम्यूनरेशन से तुम 1 रुपया भी ज्यादा कमा रहे हो, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्रेट प्रॉफिट। तो सिर्फ अग्रीड रेम्यूनरेशन ही वो अर्न कर सकता है, क्योंकि ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। अब बताओ एजेंट के राइट्स क्या होंगे? तो एजेंट का सबसे पहला राइट होगा कि जो अग्रीड रेम्यूनरेशन है उसे वो पैसे मिल जाने चाहिए। अगर मैंने एजेंट को प्रॉमिस किया, मैंने प्रॉपर्टी डीलर को प्रॉमिस किया मैं आपको 1% कमीशन पे करूंगी, तो प्रॉमिस करते हुए तो ऐसा लगता है कि 1% छोटी सी चीज ही है। बट अगर कोई घर सेल हो रहा है 10 करोड़ का, तो उसका 1% क्या बन जाएगा? 10 लाख। तब देने में बहुत मुश्किल लगेंगे कि छोटे से काम के लिए हम 10 लाख पे कर रहे हैं। तो जो भी अग्रीड रेम्यूनरेशन है, हमारे एजेंट का राइट है और हमारी ड्यूटी है उसे वो अग्रीड रेम्यूनरेशन पे कर। मान लो मैं उसे पे ना करूं, तो उसे क्या सेकंड राइट मिलना चाहिए? लियन। अगर उसके पास मेरे कोई भी एसेट्स है, उन एसेट्स के ऊपर वो क्या मेंटेन कर सकता है? लियन मेंटेन कर सकता है। हम लोगों ने पढ़ा था प्लेज चैप्टर में, बेलमेंट एंड प्लेज में 170 एंड 171। प्लेज में क्या था कि आप किसी भी पर्सन के एसेट्स को रिटेन कर सकते हो कि जब तक आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करोगे मैं आपके एसेट्स आपको नहीं दूँ। तो इसकी पहला मेन राइट एक्चुअली कि इसे इसके पैसे पूरे मिलने चाहिए, जो भी अग्रीड रेम्यूनरेशन है। और उसे रिकवर करने के लिए, या फिर अगर इसने हमारे बिहाफ पे कोई भी एक्सपेंसेस किए हैं, वो एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए हमारे किसी भी एसेट के ऊपर लियन एक्सरसाइज कर सकता है। ऑब्वियसली सीयू तो कर ही सकता है, वो इस चैप्टर में लिखने की जरूरत ही नहीं है। वो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में ही लिखा हुआ है। पढ़ा हुआ है हमने कि नहीं? अगर कोई अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेगा तो ब्रीच में मेरे पास क्या राइट है? मैं उसे सीयू कर सकती हूँ। वो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। इसमें नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से एक्स्ट्रा क्या होगा वो बताया जा रहा है। तो जो भी राइट्स हमने फर्स्ट 5 चैप्टर में जो भी रूल्स पढ़े हैं वो तो इसमें अप्लाई हो ही रही। तो पहला पॉइंट आया, राइट ऑफ रिटेन आउट ऑफ सम रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट। अगर मान लो किसी पर्सन को प्रिंसिपल के बिहाफ पे कुछ पैसे रिसीव हुए, मोनिका और गीतांजलि को मेरे बिहाफ पे कुछ पैसे रिसीव, अगर मैं 2 महीने से उनकी सैलरी नहीं दे रही, तो बोलेंगे मुझे मैम हमने अपनी सैलरी काट ली, ये लो बाकी। दे कैन रिटेन देयर सैलरी फ्रॉम अमाउंट रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। ये सेक्शन एम्पावर करता है एजेंट को कि एजेंट रिटेन कर सकता है आउट ऑफ सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। जो भी पैसे उसने मेरे से रिकवर करने हैं फॉर एडवांसेस मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। मैंने कोई भी पेमेंट अगर पोनिका और गीतांजलि को करनी, लेट से पोनिका ने मुझे 10,000 का एडवांस दिया था, वो एडवांस रिकवर करने के लिए भी लियन एक्सरसाइज कर सकती है। उसने मेरे भी हाफ पे ऑफिस की कुछ एक्सपेंसेस की है, ऑफिस के एक्सपेंसेस रिकवर करने के लिए भी कर सकती है। वो अपनी सैलरी रिकवर करने के लिए भी कर सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली क्या डिस्कस कर रहा है? राइट ऑफ। क्या आमतौर पे एजेंट के पास जनरल लियन होती है? नहीं। जनरल लियन तो सिर्फ किसके पास होती है आमतौर पे? बैंकर्स, फैक्टर्स, फॉरवर्डर्स, ऐसे अटॉर्नीज एंड पॉलिसी ब्रोकर, सिर्फ 5 लोगों के पास। राइट ऑफ रेम्यूनरेशन। The agent in the normal course is entitled for remuneration as per contract. जो भी agreed remuneration है कॉन्ट्रैक्ट में वो एजेंट को मिलनी चाहिए। अगर कुछ भी अग्री नहीं किया हुआ, he is entitled for usual remuneration which is customary in the business। तो जो भी उस बिजनेस का कस्टम है, तो प्रॉपर्टी डीलर के साथ मान लो मैंने कुछ डिस्कस ही नहीं किया, तो बट इंडिया में मार्केट में रेट ही ये है प्रॉपर्टी के केस में कि कमीशन 1% मिलेगी, या फिर रेंट अग्रीमेंट के केस में 15 डेज का रेंट मिलेगा। तो कहते जो भी आपके बिजनेस का कस्टम है आप उसे अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन पे करोगे। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या एजेंसी में कंसिडरेशन की एग्जिस्टेंस जरूरी है? तो अगर हम लोगों ने अग्री कर रखा है कि कोई कंसिडरेशन ही नहीं होगी, फिर ये पॉइंट ऑब्वियसली अप्लाई नहीं होगा।
बट अगर हमारे कंडक्ट से इंप्लाइड है कि रेम्यूनरेशन होगी, पर रेम्यूनरेशन कितनी होगी ये डिसाइडेड नहीं है, तो उस केस में कितनी होगी? एज पर कस्टम ऑफ द बिजनेस। कहते हैं हाउएवर एन एजेंट हु इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर कोई एजेंट मिसकंडक्ट कर रहा है, अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज कर रहा है, उसका कोई राइट नहीं है कंपनसेशन। तो पहला राइट क्या है एजेंट का? वो लियन एक्सरसाइज कर सकता है। दूसरा राइट है वो रेम्यूनरेशन रिकवर कर सकता है अग्रीड अमाउंट के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी कस्टम है। स्पेशल केस मिसकंडक्ट में प्रिंसिपल का राइट है वो एजेंट की कमीशन काट सकता है, बोल सकते हैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल्स रीड करो, एग्जाम्पल्स भी, थर्ड पॉइंट भी। ड्यूटीज भी आएंगी। फिर लियन टॉपिक तक सब कुछ रीड करेंगे प्लीज। मैं सारे डाउट्स इकट्ठे लूंगी, थर्ड पॉइंट तक सब कुछ रीड करो। और कौन सा? एक स्टूडेंट को फर्स्ट एग्जाम्पल में भी डाउट था। देखो सब लोग,
ए ने एक एजेंट हायर, ए ने बी को बोला कि तुम मेरे बिहाफ पे सी से 1 लाख रुपीज रिकवर करोगे एंड इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज दैट गिव गुड रिटर्न्स। ठीक है, लेट्स से ए ने सी से पैसे लेने थे, बहुत देर से वो अपने डेटर से पैसे मांग रहा है। अब उसने एक एजेंट रख लिया बी और बोला कि तुम इससे पैसे रिकवर करो और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दो। बी ने पैसे रिकवर कर दिए और 90,000 रुपीज की सिक्योरिटीज परचेज कर ली, और जो 10,000 रुपीज है बट लेज आउट 10,000 उसमें से कट कर लिए टू प्रोवाइड पुअर रिटर्न्स वेयर बाय ए लूजेस 2,000। जो 10,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की गई वो ऐसी जगह पे की गई जहां पे उसे 2,000 रुपीज का लॉस। अब कहते बी को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, जो कमीशन देनी थी कितने अमाउंट के ऊपर कमीशन मिलेगी। बी इज एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन फॉर रिकवरिंग 1 लाख, जो उसने 1 लाख रुपीज रिकवर किए हैं उसके ऊपर कमीशन मिलनी चाहिए। जो 90,000 के ऊपर अच्छी रिटर्न आ रही है उसके ऊपर भी कमीशन मिलनी चाहिए, पर जो अमाउंट के ऊपर लॉस हुआ है इसके ऊपर कहते हैं कोई कमीशन। अगर इसे और सिंपल करके बताऊं, बच्चे एक्चुअली लेट्स से मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं एक ब्रोकर के पास गई, मैंने उसे बोला कि मुझे शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तुम मेरे बिहाफ पे 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करो, अच्छी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो। तो लेट्स से ब्रोकर ने दो कंपनीज के शेयर खरीदे, ए लिमिटेड के शेयर खरीदे और बी लिमिटेड के। जो उसने ए लिमिटेड के शेयर खरीदे 90,000 के, इसके ऊपर तो मुझे प्रॉफिट हुआ है। जो उसने 10,000 के शेयर खरीदे बी लिमिटेड के, इसके ऊपर लॉस हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज मुझे कमीशन कौन कौन सी ट्रांजेक्शन पे देनी है। जिसपे प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर मुझे कमीशन पे करनी है, जहां पे मुझे लॉस हुआ है उस चीज के ऊपर मुझे कोई कमीशन नहीं पे करनी। ठीक है, एक सेकंड, यहां तक सबको समझ आया पहला पॉइंट। अब इसके साथ ही मान लो मैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, मैंने मिस्टर एक्स से पैसे लेने हैं एंड वो मुझे काफी देर से पैसे दे ही नहीं रहे, तो मैंने ब्रोकर को बोला कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिस्टर एक्स से पैसे रिकवर करना भी। तो ये जो मैं किसी पर्सन से अपने पैसों की रिकवरी करवा रही हूँ, इसकी सर्विस के लिए भी तो वो मेरे से पैसे चार्ज करेगा, तो मुझे इसके लिए भी पे करना है रिकवरी के लिए। जिसपे अच्छी रिटर्न आई है उसके लिए भी पे करना है, पर जिसपे लॉस हुआ है उस पर कुछ भी पेमेंट नहीं करनी। फिर भी एजेंट उसके लिए लायबल है, लॉ की केस में कोई कमीशन शेयर्स के बिजनेस में। ठीक है, तुम कमीशन कैलकुलेट भी कैसे करोगे, मान लो परसेंटेज के बेसिस पे है कमीशन, तो तुम उससे मांगोगे पैसे लॉस के लिए, तो या तो रिवर्स हो जाएगा ना, कमीशन परसेंटेज के बेसिस पे ही होगी। नेक्स्ट, एजेंट लियन एक्सरसाइज कर सकता है प्रिंसिपल्स ऑफ की प्रॉपर्टी पे। कहते पर ये राइट एक्सरसाइज करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उसमें से एक कंडीशन है जिस प्रॉपर्टी के ऊपर लियन एक्सरसाइज किया जा रहा है वो प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए, प्रिंसिपल की, एंड इट शुड हैव बीन रिसीव्ड बाय एजेंट इन हिज कैपेसिटी। एजेंट को एज एन एजेंट वो चीजें रिसीव हुई हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑर्डिनरी ड्यूटीज एज एजेंट। अगर एजेंट ने उस चीज का पोजेशन अनलॉफुल लिया है, मान लो एजेंट ने मेरे घर से मेरी कोई चीज चोरी कर, क्या वो उसके ऊपर लियन एक्सरसाइज कर सकता है, नहीं। जिस चीज का वैलिड पोजेशन है उसी चीज के ऊपर आप लियन एक्सरसाइज कर सकते हो, अगर आपके पास वैलिड पोजेशन ही नहीं है आप लियन भी नहीं एक्सरसाइज कर सकते। लियन का राइट खत्म कब हो जाता है, तो लियन एक्चुअली डिपेंडेंट है किस चीज के ऊपर है। अगर तुम्हारे पास कोई पोजेशन है तो तुम उस पोजेशन को रिटेन कर सकते हो, अगर पोजेशन है ही नहीं या जब पोजेशन खत्म हो गया तब अपने आप ही क्या खत्म हो गई, लियन। कहते अगर आपने पोजेशन खो दिया, मेरे से प्रिंसिपल चीज मांगने आया और मैंने उसे वापस कर दी, तब मैं लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकती। आई कैन नॉट आस्क हिम कि ये मुझे वापस दो, जब तक तुम पैसे नहीं दोगे तब तक मैं रिटर्न नहीं करूंगी। ठीक है, अगर एजेंट अपने राइट को वेव ऑफ कर दे, मेरे पास राइट है लियन एक्सरसाइज करने का बट मैंने गुड फेथ में नहीं एक्सरसाइज किया, वेव ऑफ कर दिया, या अगर स्पेसिफिकली पहले ही एग्री किया गया था कि एजेंट लियन एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता, तो इन केसेस में लियन का राइट क्या हो गया, खत्म। आई होप सबको क्लियर है, पूरे अच्छे से समझ भी आया है। तो अब लिख लेते हैं इसे, राइट्स ऑफ एजेंट। अब आपको पेपर देख के पता चल रहा है कि कोई थ्योरी क्वेश्चन की तरह नहीं हमें इसे याद करना, 11th 12th में जैसे हम थ्योरी क्वेश्चन याद करते हैं, हमें केस स्टडी की तरह याद करना है। तो एक्चुअली दो राइट्स है एजेंट के। एजेंट का पहला राइट है एजेंट रिकवर कर सकता है रेम्यूनरेशन भी एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल।
वो मेरे से रिकवर तो कर ही सकता है, उसके अलावा एजेंट मेरी किसी भी चीज के ऊपर क्या एक्सरसाइज कर सकता है, अगर मैं उसे पे नहीं करूंगी तो वो लियन भी एक्सरसाइज कर सकता है। एजेंट का दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट राइट है इंडेमनीफाई। अगर एजेंट को कोई लॉस होता है प्रिंसिपल की वजह से, तो प्रिंसिपल उसे क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। लेट्स से मैंने आपको बोला कि आप आरएमएस की बुक्स सेल करो, ठीक है, पता चले कि जो बुक्स है वो किसी का ट्रेडमार्क ब्रीच हो रहा है, उस पर्सन ने आपके अगेंस्ट ही लीगल एक्शन ले ली, आप तो एजेंट हो, मिसकंडक्ट किसका है, प्रिंसिपल का। मैं, मेरे पास उन गुड्स का वैलिड टाइटल ही नहीं है और मैं आपको उन गुड्स को सेल करने के लिए बोल रही हूँ, तो आपको, आप किससे रिकवर कर सकते हो अपने लॉस को, प्रिंसिपल्स। तो आपका पहला राइट है, आप अपनी रेम्युनरेशन रिकवर करोगे। आप गुड फेथ में काम कर रहे हो, अगर आपको कोई भी लॉस होता है प्रिंसिपल के कंडक्ट की वजह से, आप अपने लॉस को क्या करवा सकते हो, इंडेमनीफाई। इसके काफी सारे पॉइंट्स हैं, इनको रीड करते हैं अच्छे से। पहला पॉइंट कहते हैं आप इंडेमनिफिकेशन किस चीज के लिए करवा सकते हो, जो भी आपने लॉफुल एक्ट किए। तो मान लो ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, तुम ड्रग्स सेल करो, और बी पकड़ा गया, तो क्या वो लॉस के लिए कंपनसेशन मांग सकता है। सिर्फ किस चीज की कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं, इंडेमनिफिकेशन डिमांड कर सकते हैं, लॉफुल एक्ट की। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट्स डन इन गुड फेथ। अगर एजेंट ने कोई गुड फेथ में काम किया है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, एजेंट को उसके लिए इंडेमनिफाई करना पड़ेगा अगर कोई भी लॉस होता है। However, agent cannot claim reimbursement और indemnification for loss अगर उसने कोई भी काम किया है जो कि कंट्री के लॉज के ही अगेंस्ट है। तो बस कहने के लिए सेपरेट रूल बना दिया, पर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट का सेम मतलब। पहले केस में उन्होंने वर्ड यूज किया लॉफुल एक्ट होना चाहिए, दूसरे में कहा कि वायलेशन नहीं होनी चाहिए इंडिया के किसी लॉ। अगर एजेंट कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें इंडिया का कोई लॉ ही वायलेट हो रहा है, उसके लिए कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगी। एक बार ये रीड करो। क्लियर है, आसान है। अब इसी को दूसरी बार, तीसरी बार एक और अलग तरीके से बताया। कहते अगर एजेंट ने कोई क्रिमिनल काम किया है तो एम्प्लॉयर या प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोले, पहले बोलते सिर्फ लीगल काम के लिए लायबल होगा, फिर कह रहे हैं कि अगर तुम किसी लॉ की वायलेशन कर रहे हो तब प्रिंसिपल की कोई ड्यूटी नहीं इंडेमनीफाई करना, फिर कहते हैं अगर तुम कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो तब भी प्रिंसिपल की ड्यूटी नहीं है इंडेमनीफाई करना। तो एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से बताया गया है, रीड जरूर करो अच्छे से। 3%, रीइंबर्स का मतलब होता है बच्चे जो मैंने आपके भी यहाँ पे खर्चे किए उनको वापस चार्ज करो। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे पास अभी चेंज नहीं है एंड ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे कर दो, तो आप मेरे से जब वापस मांगोगे दैट इज कॉल्ड एज रीइंबर्स करें। बी का एक न्यूज़पेपर है, बी ने ए के कहने पे सी के बारे में न्यूज़पेपर में कुछ पोस्ट कर दी, लेट्स से कोई सेलिब्रिटी के बारे में पोस्ट कर दी, एंड ए ने प्रॉमिस किया कि अगर तुम्हारे अगेंस्ट वो सेलिब्रिटी कोई भी लीगल एक्शन लेगा तो मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा।
तो इस केस में क्या वो कंपनसेशन डिमांड कर सकता है? तुम किसी की डेफेमेशन के लिए कुछ लिखी क्यों, मतलब मान लो मैं ऐसे लिख दूं कि स्नेहा टेररिस्ट है ना, तो तुम कंपनसेशन मांगोगे ना? तो क्या मैं किसी थर्ड पार्टी से कंपनसेशन मांग सकती हूँ? न्यूज़पेपर की खुद की ड्यूटी है कि तुम जो भी न्यूज़पेपर में पब्लिश कर रहे हो वो फैक्ट्स को चेक करो कि वो फैक्ट्स सही है भी है नहीं। ठीक है। तो इंडेमनिफिकेशन, इंडेमनिफिकेशन किस चीज के लिए होगी? प्रिंसिपल टू इंडेमनीफाई द एजेंट फॉर लॉसेस सफर्ड on doing authorized act। अगर एजेंट ने कोई ऑथराइज्ड काम किया है फिर भी एजेंट को लॉस हो गया, तो एजेंट प्रिंसिपल को क्या बोल सकता है? कंपनसेट करो, एक्सेप्ट। पर कब ऐसा नहीं बोल सकता? अगर वो क्या है? अनलॉफुल एक्ट है या फिर क्रिमिनल एक्ट। न्यूज़पेपर वाले एग्जाम्पल के साथ केस स्टडी भी लिख। अब उसी, अब उन्होंने मेन, पहले 3 पॉइंट्स में उन्होंने एक्सेप्शन बताई है, यहाँ पे उन्होंने मेन पॉइंट बताया। कहते एजेंट को मान लो प्रिंसिपल की निग्लेक्ट की वजह से कोई गलती हो जाए, कोई लॉस हो जाए, तो एजेंट ऑब्वियसली क्या कर सकता है? प्रिंसिपल से इंडेमनीफाई करवा सकता है। ठीक है। लेट्स से कोनिका को कोई डैमेजेस पे करनी पड़े मेरी गलती की वजह से, लेट्स से आई एम नॉट इन इंडिया एंड मान लो हमारे ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, अथॉरिटीज ने विजिट किया एंड उन्होंने कोनिका को बोला कि आप यहाँ पर हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर कोई डैमेजेस हुई तो कौन बेयर करेगा? और कोनिका को 10,000 रुपीज की पेनल्टी पे करनी पड़ी, उसे मेरे निग्लेक्ट की वजह से पे करनी पड़ी कि मैंने अपना लाइसेंस टाइम पे रिन्यू नहीं करवाया, मैंने फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं लगवाए। तो इस केस में जो एजेंट है वो अपना लॉस किससे रिकवर कर सकता है? प्रिंसिपल से। तो जो मेन पॉइंट है वो उन्होंने एंड में एक्सप्लेन किया, जो कि हमने यहाँ पे पहले ही लिख ही दिया कि प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है वो एजेंट को इंडेमनीफाई करेगा फॉर लॉस सफर्ड ऑन डूइंग ऑथराइज्ड। तो जो भी काम किया अगर उसमें से कोई लॉस हुआ है हम उसे कंपनसेट करें। सिर्फ कब नहीं करेंगे? अगर वो काम ही इलीगल था या वो क्रिमिनल था। आपका सब कुछ अच्छे से समझ आया? एग्जाम्पल रीड कर लो ये भी। क्लियर है भाई सबको? ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक ना उसके अगले टॉपिक के साथ रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।